हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ हार्ट ब्रेकिंग बात। सीरियसली तो अभी लाइफ में ऐसी चीज़ चल रही है जो ऐसी इरिटेट कर सकती है। एक लूप बन चुका है। हम चीज़ें तो सोचते हैं कि ये करना है, ये करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, ये करना है, और हम सोचते ज़्यादा हैं मगर हम असलियत में वो कर नहीं पाते। और हम ज़्यादा ऐसी चीज़ कर देते हैं और जो हमें करना नहीं चाहिए, उसकी वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और फिर आखिरी में जब हम सोने जाते हैं तो बस रिग्रेट ही मिलता है, पछतावा। और वो पछतावा उसको हम बोल नहीं सकते। ये पछतावा बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ मैं ट्राई नहीं करूँगा, इसमें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर वो चीज़ उनको ट्राई करना रहता है और वो चीज़ अगर वो ट्राई नहीं करते तो और वो चीज़ को हमेशा टालते रहते, कल करूँगा, परसों करूँगा, जैसे मैं, तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और फिर एक ऐसा दिन आता है जो कि लास्ट दिन होता है हमारा और कोई भी इंसान का, और वो इतना पछताता है क्योंकि वो अब डेड होने वाला है। तो वो पछतावा को बहुत अल्ट्रा पछतावा में चल जाता है। तो मेरा यही कहना है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो आपको दिल से पसंद है और आप उसमें 100% दे सकते हो, और आपकी आपको ना प्यास लगे ना भूख लगे, ऐसी चीज़ करना है तो बस उसमें लग जाओ। और आप टाइम वेस्ट करना भूल जाओगे जब वो जो काम करोगे। नींद भूल जाओगे कि आपकी नींद क्या है। हम हमेशा सोचते हैं कि थोड़ा सा हम मज़े कर लेते, टाइम पास कर लेते, बस आखिरी में बस एक खाली ब्रेन, एक सड़ा हुआ ब्रेन ही हमारे अंदर बचता है। मगर कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं मगर वो हम कर नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि फ़ॉरेन में क्या होता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है करने के लिए फ्री टाइम में। बहुत से लोग अपनी हॉबी करते हैं, हॉबी फॉलो करते हैं। और वो हॉबी ऐसी वैसी फॉलो नहीं, ऐसी हॉबी नहीं है जैसे शॉर्ट्स देख लिए, यूट्यूब वीडियो देख लिए। वो प्रॉपर इन्जॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, गेम खेलते हैं। और गेम ऐसे PUBG BGMI वाले नहीं, वो प्रॉपर हॉकी, क्रिकेट, हाँ मैं बोलता हूँ इंडिया में भी खेलते हैं मगर बहुत कम खेलते हैं अभी धूप के कारण। मगर बहुत से तो खेलते भी नहीं हैं। अगर किसी के दोस्त नहीं है तो वो क्या ही करेगा। तो मैं यही बोल रहा था कि जो हॉबी है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। एकदम ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि वो दिमाग ख़राब कर दे। जैसे कि अगर आपके पास संडे मिला है तो आपने सोचे कि संडे में मेरा फ्री टाइम है, और वो संडे को आपने कैसे इन्वेस्ट करे। आपने लिए मोबाइल सुबह से, और मोबाइल में आपने सबसे पहले आपने सोचे कि अभी मोबाइल नहीं, मैं कुछ और करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा। अभी थोड़ा सा मोबाइल में ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया, चलो चेक कर लेते, और वो चेक कर लेते। और फिर आपने सोचे कि थोड़ी देर शॉर्ट्स में चल जाते। और शॉर्ट्स का पता है क्या है सबसे बड़ा, जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं शॉर्ट्स खुल जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। पता है, यूट्यूब चाहता है कि तुम इस चीज़ में पढ़ो। यूट्यूब का कोई लेना देना नहीं है तुमसे, बस तुमको उससे यूट्यूब को चाहिए पैसा, और वो पैसा कहीं से भी बनना चाहिए, चाहे तुम्हारा नुकसान हो या तुम्हारा फ़ायदा हो। यूट्यूब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो संभलना हमें ही पड़ेगा, हमें ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और वैसे ऐप भी आती है, आप ऐप का कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप है जो शॉर्ट्स को ब्लॉक कर देती है अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। और मैं हॉबी के बारे में बात कर रहा था, गेम्स खेलना, रीडिंग बुक भी कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ करना जिसमें प्रोडक्टिविटी हो और उसमें आपको मज़ा भी आए, जैसे कि ड्राइंग करना, कोरियोग्राफी, और ऐसी चीज़ करना जिसमें हमें मज़ा भी आए और वो चीज़ असली में अच्छा हो। पता है, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है
जिसमें थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है जब तक हम वो काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्ट डोपामिन या चीप डोपामिन कहते हैं। और वो हमको थोड़ी देर के लिए मज़ा देती हैं, मगर जैसे ही हम रखते हैं तो उसके बाद हमारा एकदम सज़ा जैसा लगने लगता है। आपने ऐसा देखा होगा, अगर कोई इंसान इतना फ़ोन चलाता है, मतलब 10-10 घंटे चलाता है, और उसको एक दिन बिना फ़ोन के रख दे तो वो रह ही नहीं पाता है, वो तड़पने लगता है, उसका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर पाता। तो यही हमारी मतलब रहती है होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है होता है लाइफ में, प्रोकास्टिनेशन। मतलब ब्रेन नहीं, मतलब क्या बोलूँ, मतलब खुद ही हम ऐसा सोचते कि कल करेंगे और वो कल कभी आता नहीं है। और उसमें पता क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है और वो काम हो भी पाता है या नहीं भी हो पाता है, ये भी हमको पता नहीं रहता है कि होगा भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और हम सोने में भी, मतलब हम तो नहीं, मतलब मैं इतना सोने में टाइम वेस्ट कर देता हूँ, 12 घंटे सोना। अब कोई मजाक तो हो रही है, अब 12 घंटे सोना मतलब नॉर्मली 8 से 9 घंटे की स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप अच्छी मानी जाती है, मगर ज़्यादा स्लीप के कारण टाइम बहुत बर्बाद होता है। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम ह्यूमन हैं और बहुत सारे ह्यूमन 100 साल भी नहीं जी पाते। और आज ह्यूमन की एज 80 साल तक ही है। और इसमें अगर हमारी छोटी सी ज़िंदगी है और छोटी सी ज़िंदगी में भी हम ऐसे फालतू काम करेंगे तो हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरे को पता है, 100% पता है। तो कभी भी कुछ भी करें तो ऐसी चीज़ करें जिसमें फ़न हो, मगर वो फ़न एकदम अच्छा फ़न हो। जैसे आप लिख भी सकते हो, जर्नलिंग भी कर सकते हो। आपने एक बार ऐसा ट्राई करना, जो आपने दिन में करे हो वो लिखना, आपको जो फेवरेट चीज़ है वो लिखना, आपको जो फ्यूचर में ख़रीदना है। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक आईफ़ोन ख़रीदना है, तो आईफ़ोन ख़रीदने के लिए आप क्या कर सकते हो पता है, आईफ़ोन लिख दिए, और क्या लिख दिया आपने, कैमरा लिख दिए, लाइक ब्लैक मैजिक का कैमरा। तो ऐसी चीज़ आपने लिख दिए और उसको आपको पता है और आपने देख ली कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपने एक्सप्लोर करके आपने फाइंड कर लिए। उसके बाद आप उस चीज़ में 100% अपनी मेहनत देने लगे और उस चीज़ में अचीव करोगे ना, तब जो सेटिस्फेक्शन होगा ना, मुझे पता है कि वो सेटिस्फेक्शन क्या होगा। और जब हम अपनी मेहनत से लेते हैं ना, एक एक पैसा जोड़ के, या हम बहुत स्ट्रगल करके लेते हैं, तो उस चीज़ को हम अच्छे से रखते हैं। और जब चीज़ हमें ऐसे ही मिल जाती है ना, तो उसकी हम वैल्यू नहीं करते। ये बात मेरे सर ने कही थी और इसका मैं अनुभव कर चुका हूँ। ठीक है, मैं हर बार बोलता तो हूँ कि यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा, मगर क्या होता है, मुझे मिल जाता है कोई और सोर्स डोपामिन का। जैसे कि यूट्यूब में इतनी सारी लाखों वीडियो है जो हम देख तो लेते हैं मगर एग्जीक्यूट नहीं करते, बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं कर लेते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक वीडियो देख ली है कि हमें ऐसा एक्टिव रिकॉल करके हमको रिवीजन करना है, मगर हमने उसको देख लिए, ये भी कर लिए, चलो हो गया हमारा काम, मगर वो हमको अप्लाई करने में हमारी फट रही है। हम उसको एक बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, अब 2 बार में रिकॉल ही नहीं हो रहा है, तो वो अगली बार हम कर ही नहीं रहे हैं। तो फिर हम सर्च करते कि हाउ टू गेट 90% इन 10th क्लास। अब इतने मतलब एक्टिव रिकॉल भी नहीं कर रहे हैं ना, नोट्स बनाना, तो फिर कैसे आएंगे भाई, तुम बताओ, ऐसे थोड़ी आएंगे। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वीडियो ही देखना। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब 10th में था तो मैं पता क्या करता था, सबसे पहले एक ही सब्जेक्ट में ध्यान देता था और बाकी सब्जेक्ट में देता नहीं था, और हमेशा वीडियो देखता था। एक चैप्टर की मैं 2 से 3 वीडियो देख लेता था और पढ़ने की तो बुक इच्छा ही नहीं होती थी। तो ये सबसे बड़ी गलती रहती है। और जो सैम्पल पेपर रहते हैं ना, वो भी नहीं करता था, मतलब प्रैक्टिस के नाम पे बस खोखली चीज़ है, यही चीज़ रहती है। तो अब से मेरा प्लान है कि मैं अपने आप को बदलूँगा और एक परफेक्ट ह्यूमन बनूँगा, जिसके पास एक वेल्थ हो,
जिसके पास एक रिस्पेक्ट हो और जिसके पास एक अलग आइडेंटिटी हो। अब मैं ऐसा इंसान बनूँगा जो मेरे पुराने वाले वर्ज़न से काफ़ी लाख गुना अच्छा होगा और मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूँगा। तो हाउ टू चेंज आई विल, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कैसे हम करेंगे चेंज। तो ठीक है, आज से, अभी से आज से मैं ये कसम खाता हूँ और मैं अपने आप को ये करके रहूँगा कि मैं आज के बाद कोई भी YouTube शॉर्ट्स नहीं देखूँगा। आज के बाद मैं कसम खाता हूँ जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो तब तक मैं एक भी गाना ना सुनूँगा। आज के बाद मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं एक भी चीज़ को टालूँगा नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करूँगा। चाहे दिमाग कितना भी बोले कि ये मत कर, इसकी इच्छा नहीं है, तू आसान काम कर ले, इसकी बिल्कुल नहीं सुनूँगा। अगर वो काम असली में इम्पॉर्टेंट है, असली में मुझे पता है कि उसकी कितनी वैल्यू है, तो मैं उसको करके ही रहूँगा, भलाई कुछ हो जाए। अब मैं एक सिस्टम बनाऊँगा, ऐसा सिस्टम बनाऊँगा जैसे कि देखो, मैंने अभी बोला कि नेवर वॉच ए यूट्यूब शॉर्ट्स, तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि वो ब्लॉक ही हो जाए। मतलब मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा कि मेरे को ऐसा कंट्रोल नहीं करना पड़े। जितने भी गाने वाले ऐप है उनको डिलीट कर देंगे, और जैसे कार में गाने वाले ऐप रहते हैं उसको कम्प्लीटली डिसेबल कर देंगे। तो इससे ना हमारे दिमाग में, पता है बात क्या होती है, तुमको ऐसा लगता होगा कि बोरिंग चीज़ या बोरिंग मतलब बोर्डम जिसमें हमें बहुत बोर लगता है, ये नुकसानदायक है, हमारे दिमाग ख़राब करता है, पता है। मगर बोरिंग, जब हम बोर होते हैं ना तो हमारे दिमाग में इतने क्रिएटिव आइडिया आते हैं ना, और वो गाने से पता है पूरे ख़त्म हो जाते हैं, सड़े आते हैं। गाना पूरा ख़त्म कर देता है सिस्टम। अब गाना उनको सुनना चाहिए जो सक्सेसफुल हो गए, पैसा कमा रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, आपको सोशल कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये तो मेरा ओपिनियन है, आपका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है कि आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब मैं दूसरी बात कसम खा रहा हूँ कि मैं कभी भी गालियों का उपयोग नहीं करूँगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे साथ वाले बहुत गाली देते हैं, और गाली देखिए पता है अपने आप को ऐसा कूल समझते कि वाओ व्हाट द हेल, ठीक है। ना हिंदी में गाली दूंगा ना इंग्लिश में गाली दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये मैं अपनी डायरी की कसम खाकर कहता हूँ, वरना इस डायरी में आग लग जाए, ये डायरी नष्ट हो जाए। उसके बाद आता है मोर फोकस इन एग्जीक्यूशन। जब भी मैं कोई भी चीज़ करूँगा, जैसे कि चैट टेक की वीडियो देख लिया, उसकी वीडियो देखा, उसकी फ़लाना की वीडियो देखा, उसका मोटिवेशन देखा, इसका ये ऐसे करना है, वो करना है, मगर हमने वो चीज़ हमने करे ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं करे। वीडियो देख रहे हैं, दिन भर वीडियो देख रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है भाई, फिर इसका कोई मतलब रहा क्या। मोर फोकस इन एग्जीक्यूशन। हम रोज़ सोचते कि ये करना, वो करना, फलाना करना, कुछ हो नहीं पाता है, फिर बस हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं हम, और फिर बोलते कि वाह क्या हुआ, एक वीडियो देख लेते हैं, इसमें क्या फ़ायदा है, वो क्या फ़ायदा है, ख़त्म। तो अब से क्या है, हमेशा ऐसी वीडियो देखना है जिसमें कुछ यूनिक चीज़ हो, मतलब कुछ
ऐसी चीज़ हो जिसमें इन्फॉर्मेशन हो, जैसे ध्रुव राठी की वीडियो हो जिसने हंटा वायरस के बारे में बताया, जो वो बहुत भी काम आ सकता है कि थोड़ा तो पता भी होना चाहिए ना कि देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है। जो कि वो पॉलिटिकल के ऊपर वीडियो बनाता है, साइंस मतलब वीडियो बनाते हैं और साइंस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ऐसा तो हम समझेंगे। और चैट टेक जी जो अच्छी वीडियो बनाते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है। पता है, एक मैंने वीडियो देखा था बहुत पहले, उसका नाम था आई थिंक, टाइटल का नाम था विंटर आर्क चैलेंज। पता है, पहले मैं शुगर कंज्यूम करता था, मगर उसके बाद मैंने शुगर बंद कर दिया, ठीक है। तो आई नेवर कंज्यूम आर्ट, मैं कोई भी आर्ट कंज्यूम नहीं करूँगा और कभी प्रोकास्टिनेशन नहीं करूँगा, और हमेशा रियल डेडलाइन बनाऊँगा, कसम से रियल डेडलाइन, और हमेशा कंफर्ट जोन से निकल जाऊँगा, चाहे जितना भी बोर्डम रहे, ये रहे वो रहे। अगर मुझे काम पसंद भी नहीं आएगा तो मतलब करूँगा जो मुझे पहले पसंद है, और वो अब नहीं लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो गया ना डोपामिन का, तो वो करना है, ठीक है। और 100% दूंगा अपना, ठीक है। और अपनी लाइफ को एकदम इम्प्रूव से इधर से इधर ला दूंगा। थैंक यू।